हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस एनईपी, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसका जो हमारा सेकंड यूनिट का चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके हम जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज के सम है, वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सब सम समझ में आ सके और सब सम का सॉल्यूशन मिल सके। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमें यहाँ पे एरिथमेटिक मीन सबसे पहले दिया। जो हमारा मेजर्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेजेस है उसमें एरिथमेटिक मीन जो हमारा फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हमें जो एवरेजेस यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोलते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो एवरेजेस हमें यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर सकते। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेजेस एंड सेकंड इज पोजिशनल एवरेजेस। उसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मैथमेटिकल एवरेजेस को हम फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल जो एवरेजेस होता है उसमें हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट मीडियन एंड सेकंड इज मॉड। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल एवरेजेस का जो एरिथमेटिक मीन है उसके जो भी एक्सरसाइज में सम दिए गए हुए हैं वो आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारी जो ये बुक है बीकॉम सेम 1 की जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की, उसमें ये एरिथमेटिक मीन के जो भी एक्सरसाइज में जो भी सम्स दिए हैं वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखें और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज में जितने भी यहाँ पे सम दिए, जितने भी क्वेश्चंस दिए वो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एरिथमेटिक मीन जो है वो। तो एरिथमेटिक मीन हमें सॉल्यूशन करने के लिए, वो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 तरह के डेटा दिए हो सकते हैं। फर्स्ट है अनग्रुप डेटा। जो इस तरह के जो सम में जो नंबर्स दिए होते हैं वो अनग्रुप डेटा होते हैं, और जो क्लास में होते हैं 0 to 10, 10 to 20, वो हमें यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया होता है तो उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, और इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले दिए हुए। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, और शॉर्टकट मेथड से ये मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज में हमें बुक में दिया है उसमें हमें बताया गया है कि ऑब्टेन मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें हमें डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी एरिथमेटिक मीन है जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे जो डायरेक्ट मेथड से है मीन उसके लिए। तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। तो हमारा जो सिग्मा एक्स है वो क्या हुआ, तो हमें यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसका हम टोटल करेंगे। तो जो अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारा होगा सिग्मा एक्स। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसका हम टोटल करते हैं और जो भी हमें मिलेगा वो हमारा होगा एक्स। तो हमारा जो सिग्मा एक्स हमें यहाँ पे मिलता है वो है 749, यानी कि 749। तो हमारा सिग्मा एक्स इसका हुआ 749, और डिवाइड में हमें यहाँ पे एन दिया। एन का मतलब क्या होता है कि एन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं
उसका नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए, तो डिवाइड में लिखेंगे 10। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 74.9। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया है 74.9। तो अब हम फाइंड करेंगे जो हमारा शॉर्टकट मेथड है उसकी तरह से। तो शॉर्टकट मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड का हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो सिग्मा एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड में एन। तो हमारा जो ए यहाँ पे हमें एज्यूम करना होता है कि हमारा ए कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें ए एज्यूम हम करते हैं 50 कैसे ये हमने एज्यूम किया। तो सबसे पहले आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल है 47। तो इसके ऊपर जो भी अमाउंट आती है 48 49 50, उसमें से सबसे जो बड़ी रकम होती है उसमें आप कोई भी ए एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ज़ीरो वाली जो अमाउंट होती है वो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम 50 47 48 49 एंड 50, तो यहाँ पे हम ए को 50 एज्यूम कर लेते हैं। तो ए 50। अब हमें यहाँ पे सिग्मा डी दिया है, तो सिग्मा डी फाइंड आउट करने के लिए हमें डी फाइंड आउट करना होगा। तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें से हमें 50 जो हमें ए एज्यूम किया है वो माइनस करना होगा। तो 47 माइनस 50 करेंगे तो आएगा -3। 53 माइनस 50 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। 52 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। फिर 59 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 9। इसी तरह से जो बाकी की रकम है उसमें से हमें 50 माइनस करना होगा। तो अब हम लिख देते हैं जो भी अमाउंट बचती है वो। तो हमने यहाँ पे जो सारी अमाउंट थी उसमें से 50 माइनस करके जो भी हमारी अमाउंट बची है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा डी। तो अब हम इसका टोटल करते तो हमारा टोटल यहाँ पे होता है 249। तो ये हमें मिल गया है सिग्मा डी। अब 249 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो 249 डिवाइड में एन। तो एन हमारा है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 24.9 हमारा जो है वो आंसर आएगा। तो 24.9। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 74.9। तो हमें यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड से जो हमें ये सॉल्व किया और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम ही होगा। इसमें आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड से सॉल्व और ये हो गया शॉर्टकट मेथड से। अब आगे के जो भी एक्सरसाइज के सम हमें यहाँ पे दिए गए उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करें। यहाँ पे ये कोई मेंशन नहीं किया गया कि आप शॉर्टकट मेथड से करें या फिर डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें। तो यहाँ पे हम सब में डायरेक्ट मेथड ही अपनाएंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमें बुक में दिया गया है ये, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड में n। तो सिग्मा एक्स हमारा इन सब का टोटल, तो अब हम इन सब का टोटल लिखेंगे यहाँ पे। तो इन सब का टोटल यहाँ पे होगा 407। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 407। एन ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम एन कहेंगे। तो एन हमारा यहाँ पे है 10 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब हम इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40.7। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल जो है उसका आंसर मिल गया है। अब बात करते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया गया उसके। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। अब इन सब का हम टोटल यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7050। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 ऑब्जर्वेशन दिए तो n इज इक्वल टू 7 होगा। अब हम इसका जो डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1007.14। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर भी मिल गया हमें। अब हम बात करते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है उसकी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें भी सेम ही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। यहाँ पे सिग्मा एक्स हमारा होता है इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 149.19। अब n इज इक्वल टू जितने ऑब्जर्वेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन दिए, यानी कि n इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। अब हम इनका डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 24.865। अब ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दिया था उसका भी सॉल्यूशन हो गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो हमें यहाँ पे ऐसे दिया है। ये हमें सिंपल जो अमाउंट दी थी वो सिंपल नहीं है। तो अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन भी इसकी तरह आसान ही है, बस आपको थोड़ी अमाउंट ऑकवर्ड दी है। तो अब हम पहले इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका मीन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो 1/8 है, अब अगर आप कैलसी में 1/8 करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो आएगी 0.125। और आगे यहाँ पे 3 है तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 125 होगा। तो ये कैसे मिला हमें? तो आपको सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको 1/8 करना है। तो 1/8 करोगे आप तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.125। और यहाँ पे हमें आगे 3 दिया है, इसके लिए हम यहाँ पे आगे 3 लिख देते हैं। अब इसी तरह से जो सेकंड है वो हम फाइंड करेंगे। तो आप कैलसी में 1/2 करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। तो और 0.5 मिलेगा और यहाँ पे 4 दिया है, यानी कि 4.5। सेम एज यहाँ पे 1/4 दिया है। तो 1/4 अगर आप कैलसी में करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो आएगा 0.25। तो यहाँ पे हमें दिया है 5, तो आएगा हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 5.25। इसी तरह से बाकी की जो भी अमाउंट है उसको हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो बाकी की जो अमाउंट बची थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। अब हम जो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। अब हम इन सब का टोटल नहीं करेंगे, अब हमें जो यहाँ पे न्यू अमाउंट मिली है उसका हम टोटल करेंगे। तो हमें जो न्यू अमाउंट मिली है उसका टोटल हम करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50.785। अब n यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो, तो यहाँ हमें 8 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनका डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 6.35। तो ये हमारा जो 5th नंबर का जो एग्जाम्पल था उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। जो ये एक्सरसाइज दी उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चंस आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब आप सबको ये एग्जाम्पल्स आ गए तो मेक श्योर कि आप ये सम जो है उसका आंसर कमेंट में मुझे बताएं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि आपको ये आसान लगा होगा। ये हमने इजी मेथड से पूरा कैलकुलेशन किया है, जो हमने बुक में दी है जो भी एक्सरसाइज उसके सारे सम हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो मेक श्योर कि आप जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे दिया गया है उसका आंसर आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इसको सीख सके। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।